नाटक विजडम पेव्स द वे, जो सीबीएसई कक्षा 8 के छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक ऐसी कहानी है जो अवलोकन, तार्किक तर्क और बुद्धिमत्ता के मूल्य पर जोर देती है। यह प्राचीन भारत में स्थापित है और 4 युवकों यानी कि रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त की यात्रा का अनुसरण करती है, जो उज्जैन में नौकरी की तलाश में है। कहानी 2 दृश्यों में सामने आती है: उज्जैन की ओर जाने वाली एक धूल भरी सड़क और राजा का भव्य दरबार, जो उनकी बुद्धिमत्ता और इसके प्रभाव को उजागर करता है। दृश्य 1 में उज्जैन की ओर सड़क। नाटक की शुरुआत 4 युवकों के साथ होती है जो लंबी यात्रा से थके हुए हैं, लेकिन उज्जैन में काम की उम्मीद के साथ सड़क पर चल रहे हैं। वे राजा से मुलाकात करने और अपनी प्रतिभा को पहचानने की उनकी आशा के बारे में चर्चा करते हैं। रास्ते में वे ताज़ा ऊँट के निशान देखते हैं और सावधानी से उनका अवलोकन करते हैं। प्रत्येक युवक ऊँट के बारे में एक अनोखा विवरण निकालता है। रामदत्त नोट करता है कि वह एक पैर से लंगड़ा है। शिवदत्त देखता है कि वह दाहिनी आंख से अंधा है। हरदत्त अनुमान लगाता है कि उसकी पूंछ छोटी है और देवदत्त निष्कर्ष निकालता है कि उसे पेट में दर्द है। उनके गहरे अवलोकन सूक्ष्म संकेतों पर आधारित हैं, जैसे कि आसमान निशान, अछूती पत्तियाँ असमान निशान, अछूती पत्तियाँ, खून की बूंदें और सतर्क पदचिन्ह। एक परेशान व्यापारी आता है जो दावा करता है कि उसका ऊँट गायब है। जब युवक ऊँट की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो व्यापारी के वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है, तो वह संदेहास्पद हो जाता है और उन पर चोरी का आरोप लगाता है, यह मानते हुए कि वे बिना ऊँट देखे या चुराए इतने विवरण नहीं जान सकते। उनके इस दावे के बावजूद कि उन्होंने केवल निशानों का विश्लेषण किया, व्यापारी मांग करता है कि वे राजा के सामने जाएं। युवक अपनी निर्दोषता पर भरोसा रखते हुए दरबार जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, इसे राजा से मिलने के, अपने लक्ष्य को पूरा करने के अवसर के रूप में देखते हुए। दृश्य 2, राजा का दरबार। उज्जैन के भव्य दरबार में व्यापारी अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है, 4 युवकों पर ऊँट चुराने का आरोप लगाते हुए। राजा, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय के रूप में चित्रित है, आरोपों को सुनता है और युवकों से सवाल करता है। प्रत्येक युवक अपने निष्कर्ष को तार्किक रूप से समझाता है। रामदत्त बताते हैं कि ऊँट का लंगड़ापन असमान निशानों से पता चलता है, जो दिखाता है कि एक पैर पर कम वजन था। शिवदत्त अनुमान लगाते हैं कि उस ऊँट दाहिनी आंख से अंधा है क्योंकि उसने केवल रास्ते के बाईं ओर की पत्तियों को खाया। हरदत्त छोटी पूंछ का अनुमान खून की बूंदों से लगाते हैं, जो दर्शाता है कि ऊँट मच्छरों को भगाने में असमर्थ था। देवदत्त निष्कर्ष निकालते हैं कि ऊँट को पेट में दर्द था क्योंकि सतर्क और असमान पदचिन्हों से असुविधा का संकेत मिलता था। राजा उनकी तीक्ष्ण अवलोकन और तर्क शक्ति से प्रभावित होता है, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने ऊँट को बिना देखे उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाया। वह व्यापारी के आरोपों को खारिज कर देता है, उसे जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के लिए फटकार लगाता है और युवकों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है। उनकी क्षमता
को पहचानते हुए राजा उन्हें अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की पेशकश करता है, जिसे वे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। नाटक का अंत दरबार में नए सलाहकारों का उत्सव मनाने के साथ होता है, जिनकी नौकरी की खोज उनकी बौद्धिक क्षमताओं के कारण अप्रत्याशित सफलता में समाप्त होती है। विषय और सबक, इसमें हम देखेंगे अवलोकन और तर्क की शक्ति, यह आपको खुद पढ़ना होगा। बुद्धिमत्ता बनाम धारणाएं, प्रतिभा की पहचान, न्याय की निष्पक्षता।